खुदा के वास्ते जब बेटियों को किसी के घर में दो ना तो बहुत सोच समझ के देना, बहुत सोच समझ के देना, आंखें बंद करके मत डाल देना। सबसे पहले ये देखना जो बेटी का हाथ थाम रहा है ये मुस्तफा का वफादार है कि नहीं। हाँ, अगर मुस्तफा का वफादार होगा तो तेरी बेटी से भी वफा करेगा। अगर कोई हुजूर का नहीं हो सकता तो वो तेरी बेटी का भी नहीं हो सकता। सोच समझ के बेटियों को डालना, ये जिंदगी का फैसला होता है उनकी। कितनी बेटियां घुट घुट के मर गई लेकिन कभी दर्द बाप से नहीं बताया, कभी राज बाप से नहीं खोले, इसलिए कि मेरा बाप दुख सुनेगा तो कभी चैन से सो नहीं पाएगा। और बेटी बेटी होती है, ये कभी बाप को दुख देना नहीं चाहती। और कभी आजमाना हो ना तो आजमा लेना, आजमाना हो तो आजमा लेना। खुद कितनी भी बीमार हो और इसे पता लग जाए मेरे बाप की तबीयत खराब है, आधी रात को मुसल्ला बिछाती है, रो के कहती है अल्लाह मेरा कुछ भी बने मगर मेरे बाप की जिंदगी में बरकतें दे देना। अजीब रिश्ता बाप का बेटी से होता है। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को रोने पे मजबूर ना करना। मैंने कहा था बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां भी मांग लेना, इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती है। वरना कभी परदेश से आओ ना, मेरी बात आजमाना, हमें बेटों पे फख्र होता है, बेटों पे हमें हो गया मेरे 5 बेटे, और बेटियों को लोग, कुछ लोग, सब नहीं, अगर सब ऐसे हो जाएं तो उसी दिन जमीन फट जाएगी। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं अल्लाह करे हर घर में बेटी को इज्जत दी जाने लगे, हर घर में बेटी को इज्जत दी जाने लगे। मेरी ये कोशिश है आज के बाद कोई बेटी, इतने लोगों में बैठने वालों में किसी के घर कोई बेटी नहीं रोनी चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। किसी बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो पैगाम है जो 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने दिया था, ये वो पैगाम दे रहा हूं जो 1400 साल पहले मेरे हुजूर ने दिया था। और कभी परदेश से आओ ना, देखना अक्सर लोग सफर करते हैं, हम मुसाफिर लोग हैं, ये उलमा सफर करते रहते हैं। हम जब रातों में घर आते हैं ना तो बीवी भी चादर ओढ़ के सो सकती है, बेटा भी चादर ओढ़ के सो जाता है, लेकिन अगर बेटी को पता चल जाए मेरा बाप आ रहा है, खुदा की कसम आधी रात तक सोया नहीं करती, सोया नहीं करती है। और कभी आजमाया ना हो ना, दरवाजा खटखटा के देख लेना, तेरी आहट पे सबसे पहले जो सबकी आवाज आएगी ना वो तेरी बेटी की आवाज होगी, वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और कभी बता तू आया हो थक के परदेश से, बेटी ने तेरे आगे कभी खाना ठंडा रखा हो, कभी बता दे। बीवी के राज में तू ठंडा खा सकता है, लेकिन बेटी के राज में कभी ठंडा नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। खुदा की कसम जब तू आता है थक के, घर में अगर 20 रोटी एक्स्ट्रा बनी रखी है, बेटी फिर भी कहती है अब्बा 5 मिनट दो मैं ताजा रोटी बना देती हूं। ये बेटी का प्यार होता है। और कभी आजमाया ना हो तो आजमा लेना। ईद के दिन होते हैं ना, ईद के दिन आते, आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बेटा जूता लेके खड़ा होता बाप के सर पे, हाँ जैसे हजरत के बेटे के जूते मेरे वैसे ही जूते चाहिए मुझे, जैसे इनके बेटे ने कपड़े पहने मुझे वैसे ही चाहिए। उसे मतलब नहीं बाप की इनकम क्या है, ये कितनी देर रक्षा चला के आया है, इसने कितनी देर मजदूरी की है, उसे मतलब नहीं, उसे शौक से मतलब होता है। लेकिन अगर बेटी घर में हो, ईद का दिन करीब आ जाए, बाप कहता बेटी कपड़े नहीं बनाए, तो बाप का चेहरा देख के उसकी गुर्बत का बेटी अंदाजा लगा के कहती है अब्बा नए कपड़ों की जरूरत क्या है, अभी पिछली ईद को जोड़ा बनाया था, मैंने एक ही दिन तो पहना था, परहेज कर लूंगी फिर से वो जोड़ा नया हो जाए। ये बेटियां होती हैं जो बाप की गुर्बत का पूरा ख्याल करती हैं। बाप थक के आए ना तो बेटियां कभी गर्दन में हाथ डाल के पूछती हैं मेरे बाप बता तो सही आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है। जब वो कहता है ना कि बेटी आज पड़ोस में फलां की बेटी की बारात आई है, मैंने जहेज देखा है, मुझे अफसोस है काश मुझे भी खुदा ने दौलत दी होती, मैं बेटी को उतनी ही जहेज देता। अल्लाह हुआ पर तो बेटियां रो देती हैं, रो के कहती है अब्बा तुझसे किसने कह दिया बेटी जहेज लेके जाएगी, बस खाली एक जोड़े में रुखसत कर देना, बस मेरे लिए तेरी दुआएं काफी हो जाए। ये बेटी होती है यार। अगर बाप बेटे को ना एक बीसा जमीन कम दे तो बेटा छुरी लेके गर्दन पे खड़ा हो जाता है, मेरे हक की तुमने एक बीसा जमीन क्यों मारी। और खुदा की कसम बेटियां कभी बाप की आंख का आंसू बर्दाश्त नहीं करती हैं। बेटी क्या होती है, इजाजत हो तो एक बात और बता दूं, तैयार है ना सारे लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हजरत जी, ऐसा लग रहा है कि फैजान यूसुफी माशाल्लाह रवा दवा है, वाह वाह वाह। हाँ, और महफिल सीधी मुस्तफा के मदीने जाने लग गई। हाँ, अगर महफिल पे करम अल्लाह वालों का हो और क़यादत ऐसी जमात करती हो तो फिर मंजिल मुस्तफा का मदीना ही होना चाहिए ना, फिर इससे पहले तो सफर खत्म नहीं होना चाहिए। तवज्जो है, जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हर बाप को बेटी की दौलत से नवाजे, आमीन आमीन, बेटी की दौलत से नवाजे। सुने, एक दिन ना मेरे हुजूर सहने काबा में
नमाज पढ़ रहे थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। एक दिन मेरे हुजूर ना हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे, अबू जहल खड़ा था अपने यारों के साथ, हुजूर को सजदे में देख के कहने लगा कि मौका अच्छा है। अपने दोस्तों से कहने लगा यार तुम में कोई है? कहा क्यों? कहा कोई ताकतवर ऐसा जवान हो जो फला पहाड़ी पे अभी ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी है, कोई लाके माज़ल्ला इनके ऊपर रख दे। तो उक़बा बिन अबी मुईद खड़ा हुआ, ताकतवर था, कहने लगा ये काम मैं करूंगा। गया दौड़ा दौड़ा और जाने के बाद ओझड़ी लाके ना हुजूर सजदे में थे तो सर और शानों के बीच में ओझड़ी रख दी। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते इतनी भारी ओझड़ी थी कि मैंने खींचना चाहा तो मुझसे खींच ना सकी, अल्लाह अल्लाह। इतनी भारी थी कि मुझसे खींच ना सकी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने दाएं देखा बाएं देखा, कोई यारो मददगार नहीं था, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा कहाँ जाऊं, का मुझे ख्याल आया हुजूर की चौखट पे चलता हूँ। फरमाते मैं दौड़ते हुए हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे आया, मैंने आवाज़ दी, अंदर से आवाज़ आई क्यों आए हो? मैंने कहा हुजूर सजदे में है और दुश्मनों ने ओझड़ी डाल रखी है, मैंने कोशिश की हटा नहीं पाया, हुजूर इस वक्त मुसीबत में है। कहते जब मैंने इतना कहा अंदर से इससे पहले के कोई जवाब आता, मैंने देखा हुजूर की छोटी शहजादी हजरत फातिमा ने चादर तथहीर डाली है और उंगली पकड़ी। कहते चचा जल्दी ले चलो जहां मेरे बाप सजदे में है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं हजरत फातिमा का हाथ पकड़ के हरम शरीफ में लेकर के आया। सुन बेटी क्या हुआ करती है? कहते हरम शरीफ में लाया। कहते एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, एक तरफ से मैंने खींचा। जब ओझड़ी सरकार के शाने से नीचे गिरी है, हुजूर का सजदे से सर उठा है। कहते हैरत में था, हुजूर का चेहरा पूरा सुर्ख हो चुका था, आंखें आपकी सुर्ख हो गई थी वजन की वजह से। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, बर्दाश्त न कर सकी। हुजूर की गोद में हजरत फातिमा बैठी है और बैठने के बाद आपने दुपट्टे का कोना संभाला है। संभालने के बाद हुजूर का चेहरा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, साफ करती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी को रोते देखा है। अल्लाह अकबर। हुजूर के गले में हजरत फातिमा ने हाथ डाला, जैसी रोई है मेरे हुजूर की भी हिचकी बन जाती है। सरकार चीख मार के रोए हैं। जब बाप को बेटी ने रोते देखा है, अब तक तो सब्र जब्त था, लेकिन जब हुजूर हिचकी भर के रोए हैं तो हजरत फातिमा के जब्त के बंधन टूट जाते हैं, सब्र का पैमाना छलक जाता है। आपने बाप की गोद छोड़ी है, दौड़ करके काबा शरीफ की तरफ गई है और खिलाफे काबा को अपनी गोद में भर के कहती है ए मेरे मालिक बता तो सके क्या मेरा बाप तेरा सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो कुरान लाया कि वो कुरान सच्चा नहीं है? क्या तू हमारा सच्चा खुदा नहीं है? इतना कहने के बाद हजरत फातिमा कहती है ए मेरे मालिक बता तो सकी अगर ये सब कुछ सच्चा है तो फिर मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं, तबलीग करता है तो कांटे क्यों बिछाया करते हैं, आज जब सजदे में आया है तो ओझड़ी क्यों डाली है? इतना कहते कहते हजरत फातिमा की हिचकी बन जाती है और आपने वज्द के आलम में कहा था ए मेरे मालिक जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है इन्हें जमीन पे जीने का अधिकार नहीं है। इतना जुमला हजरत फातिमा की जबान से निकला है। मेरे नबी अपनी जगह से उठे हैं, दौड़ करके बेटी को सीने से लगाया। कहते फातिमा का जुमला मत कह देना वरना तेरी जबान से निकली हुई एक एक बात डाली रही जाएगी। हुजूर ने बेटी को तो रोक दिया था, लेकिन जिन्होंने ये जुल्म किया था उनके खिलाफ हजरत फातिमा का हुक्म जारी हो चुका था। ज़बान फातिमा खुल चुकी थी, मसीहत कह रही थी फातिमा कुछ दिन बर्दाश्त कर ले, जो तूने किया है पूरा करके दिखाएंगे। फिर तारीख ने करवट बदली है, वो दिन आया है जब बद्र का मैदान सजाया गया है। तो तारीख उठा के देखिए जितने ओझड़ी डालने में मौजूद थे आज बद्र के मैदान में वो सब के सब अंजाम को पा चुके थे। आज फातिमा की दुआ पूरी हो रही थी, सर कट रहे थे, दर तड़प रहे थे, मसीहत कह रही थी फातिमा लब हिलाने की देर थी, हमारे देने में देर नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। बेटी बेटी होती है, बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कभी खुदा से बेटियां भी मांग लिया कर। मांगेंगे बेटी इंशाअल्लाह। सारे लोग खड़े हो जाएं, पीरे तरीक़त शहजादे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हज़रत ने खुद इनके दस्तरखान के खाने को जन्नत का खाना बताया। खाना बताया जी।
हाँ, नसीब वाले हैं जिनको इनके दस्तरखान पे टुकड़े मिल जाएं, मुकद्दर वाले। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, हाय 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 माशाअल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और गज़ल फूल। हाँ, इनके बारे में आला हज़रत ने कहा है, इसी ख़ानदान के बारे में, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हाँ, एक बात कह दूँ, मेरा पैगाम तो याद रखेंगे ना, आप घर जाना ना तो एक काम ज़रूर करना। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा था कि नहीं? कल घर जाना ना तो खुदा ने जिन्हें जिन्हें बेटी दी है ना, अपनी अपनी बेटी को सीने से लगा और हुजूर की सुन्नत की नियत करके कह देना, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की इस सुन्नत पे भी अमल करना है, मेरी बेटी मेरे जिगर का, सारे लोग कहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और अब मैं बात अगली करने लगा हूं। हज़रत की जलवागरी हो चुकी है, जो मुझे बोलना था मैंने बात कर ली, लेकिन अब एक बात याद आ गई है, वो भी कह जाऊं। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अव्वलीन दौर में जो काम दीन का खानकाहों से हुआ था ना, वो खानकाहों ही का हक था। लेकिन आज जो गुमराही अक्सर फैल रही है ना, ये कुछ खानकाहों ही से फैल रही है। हमारी कौम बिना सोचे समझे किसी के भी हाथ में हाथ दे देती है। बटेरा पीर, बड़ेरा पीर। अभी इश्तिहार देखा घोड़े शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हैरत हुई भाई, ये कौम किधर चल पड़ी भाई? ये इश्तिहार छप रहे घोड़े शाह बाबा। हमें शर्म आनी चाहिए यार, हम किधर चलने लगे? हमें कौन सा रास्ता हुजूर ने दिया था? हम कहां जा रहे हैं? ये नाम हमने पीरों के रख लिए। पतंग शाह बाबा, एक मजार देखा मैंने, ये क्या बोले, ये पतंग उड़ाया करते थे इसलिए पतंग शाह बाबा नाम हो गया। हैरत होती है, जो कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले गए, आज उनके मजारों का पता नहीं। जिन्हें पतंग उड़ाई उनके मजार बना दिए। हम किधर जा रहे हैं? खुदा के वास्ते अगर पीर पकड़ा करो ना, देखभाल के पकड़ा करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखभाल के। और ऐसा पीर जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना ज्यादातर तो ऐसे ही पीर है, हाथ पकड़ लिया तो नजर जेब पे पहले जा रही है। जेब पे पहले देख लिया कितने हैं, और खुदा की कसम इनके हाथ में हाथ दे। जो ये निगाह डालते तो एक्सरा पूरा कर देते। हाँ, ये इन बुजुर्गों की शान है। अगर ये निगाह डाल दे तो तकदीर बदल देते। तो अगर हाथ में हाथ देना तो ऐसों के हाथ में हाथ दो ना, जिनका हाथ थामो तो रिश्ता मुस्तफा से जुड़ जाए। हाय हाय हाय। मगर हाल क्या कि अल्लाह की पनाह, एक पीर निकला है, वो कहता नमाज की जरूरत ही नहीं है, और कौम उसके पीछे पीछे। एक जगह तकरीर करने गया ना, तो वो कह रहे साहब लड्डू शाह बाबा के बारे में कुछ मत बोलना। लड्डू मियाँ के, मैंने ये कौन सी बला है? कहने लगे लड्डू मियाँ जो कहते नमाज की जरूरत ही नहीं है। माअल्लाह माअल्लाह माअल्लाह। खुदा की कसम, करबला वालों से पूछो नमाज क्या है। हाय हाय हाय। और करबला की दास्तान इनसे बेहतर कौन बता सकता है? इनके तो घर की कहानी है यार। हम तो पढ़ के सुन के बोलते हैं, इन्होंने तो समझो देखा है। आज भी बलग्राम शरीफ में करबला शरीफ के तबर्रुकात मौजूद है। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। और एक बात और बता दूं, ये चकबंदी में छुटे हुए सैयद नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे बरसाती मेंढकों की तरह सैयद निकल निकल के आ रहे हैं। हाँ, कि अब्बा तेली था, बेटा सैयद हो गया। भाई बड़ा मुसीबत में जान है। वो ढूंढ ढूंढ के जलसे कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के। असली सैयदों की भी उन्होंने कदर खत्म कर दी। सही है, सही है। मैंने कहा सिर्फ एक चीज याद रखना, सैयद की असल पहचान है, जब मिलेगा इनकिसारी से मिलेगा, और जब देगा तो सखावत के दरिया बहा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये दोनों चीजें तुम्हें बलग्राम शरीफ में देखने को मिलेगी। बलग्राम शरीफ में जब ये बोले तो लगता है पता नहीं होठ कब खुल गए, बात कब निकल गई। हाय हाय हाय। और कुछ तो यही, तुमने हाथ नहीं छूए, मैं सैयद हूं। ये वो हैं जो अपनी बात अपने नाम के आगे सैयद लगाने से भी बचा करते। सही है। ये इतने सादा दिल लोग हैं, मगर हैरत होती है, चले आ रहे हैं चंदा पीर, धंधा पीर, ले अब्बा तेली बेटा सैयद, दादा तेली और बेटा बाप बढ़ई बेटा सैयद। कितने कितने रिश्ते बदल दिए। खुदा के वास्ते देखभाल के,
देखभाल के, अगर शक हो ना तो इनकार भी मत करो कि हम तुझे सैयद नहीं मानते, इसलिए कि फतवा है आला हज़रत का, जो तुमसे कहे मैं सैयद हूं तो बस मान लो, क्या जाता है। लेकिन हाथ देना तो सोच समझ के देना। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अक्सर कहता हूं कितने पीर मुरीदों की वजह से दोज़ख में धकेले जाएंगे और कितने मुरीद पीरों की वजह से धकेले जाएंगे। ये दोनों क्वालिटियां हैं। हाँ, सोच समझ के हाथ देना। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी औलाद की इज्जत की या उसका एहतराम किया या उसकी खिदमत की, फरमाते हैं मैं हाथ पकड़ के खुद उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, खुद उसे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। और हुजूर ने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत के करीब सबके रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। तभी तो आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता गे रजा उसको शफी, माशाअल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सारे बोलें जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मुरीद ना हुए हों आज मौके को गनीमत समझे। ये वो ज़ात है जिनकी गलियों में चक्कर लगाते लगाते लोगों की जूतियां घिस जाया करती। सही है। आज ये तेरा मेरा नसीब नहीं कि हुजूर खुद तशरीफ लाए हुए हैं। और सुनिए एक बात और बता दूं, आज मैं फख्र कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू पे, इसलिए कि जब मैं आया था तब भी एक शहजादा था और तकरीर खत्म होगी तो दो शहजादे बैठे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो शहजादे बैठे हुए हैं। बारगाह हुजूर यूसुफ बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की है और महफिल के दूल्हा शहजादे मुस्तफ़ा हैं। खुदा की कसम कोई भी महफिल हो सकता है अल्लाह टाल दे, अल्लाह रद्द कर दे, उसकी मर्जी है। लेकिन जब आज की महफिल की बात आगी ना, फरिश्ते पूछेंगे वो रात कहाँ गुजारी थी, तो हम कहते देंगे हजरत यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की चौखट पे बैठे थे। गवाह कौन था, तो दामन पकड़ के कह देंगे मुस्तफ़ा के बेटे गवाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे गवाह हैं। और जब ये गवाही और जब ये गवाही या रसूलुल्लाह जिंदा